किसी भी खेत के अंदर अगर आप इस डोज को बना के डाल देते हो, चाहे सरसों की बुआई करो, चाहे गेहूं की बुआई करो, चाहे कोई भी परंपरागत फसल हो, कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो, उसके अंदर अगर आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं भैया, डीएपी हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे एनपीके हो, चाहे कोई और दूसरे हो, उनसे कहीं ताकतवर रिजल्ट आपको इस फॉर्मूले का मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं सरसों जैसी मुख्य फसलों की बुआई का टाइम आ चुका है। अब किसान डीएपी खाद की तलाश के अंदर जुट चुका है। कहीं पर डीएपी खाद मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। कोई बोल रहा है डीएपी खाद का ये खाद बाप है, कोई बोल रहा है ये डीएपी खाद से 10 गुना ताकतवर है, कोई बोल रहा है डीएपी छोड़ो, इसे लो, ये डीएपी की छुट्टी कर देगा। ऐसा कुछ इस टाइम को ट्रेंड चल रहा है। क्या वाकई में डीएपी खाद से कोई ताकतवर दूसरा खाद है? अगर है तो वो कौन सा खाद है? आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों डीएपी खाद की इंपॉर्टेंस। डीएपी खाद में आप जो पाया जाने वाला फास्फोरस है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी फसलों के अंदर, वो भी बेसल डोज में। जब हम इस फसलों की बुआई करने जा रहे हैं, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, कोई भी फसल हो, चाहे कोई सब्जी वर्ग की फसल हो, इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, फसल को कितनी मात्रा में या कितने % फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, वो किन किन अल्टरनेटिव खादों से हम ले सकते हैं अगर डीएपी खाद हमें नहीं मिल रहा है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भैया किसानों की सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा डिमांडेबल फर्टिलाइजर और फसलों की बुआई के टाइम पर, चाहे वो रबी फसल हो, चाहे खरीफ फसल हो, चाहे कोई सब्जी वर्ग की फसल हो, चाहे परंपरागत फसल हो, वो है डीएपी। अब डीएपी अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन डीएपी को अपन जब तक समझेंगे नहीं, उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले अपन इस डीएपी को समझते हैं कि डीएपी की जरूरत आखिर क्यों हमारी फसलों को। देखिए भैया, डीएपी के अंदर फास्फोरस पाया जाता है 46%। अगर आप 100 किलो डीएपी अपने खेत के अंदर डाल रहे हो तो आपको 46 किलो फास्फोरस मिलेगा और 18 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। एक बैग 50 किलो को जो आप अपने एक खेत के अंदर या 1 एकड़ जमीन के अंदर आप बेसल डोज में डीएपी का डाल रहे हो तो वहां पर आपको 23 किलो ही फास्फोरस मिलेगा और 9 किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये बात शायद आपके समझ में आ चुकी होगी कि डीएपी के एक बैग के अंदर 46% लिखा हुआ जरूर होता है, लेकिन डीएपी के एक 50 किलो के बैग के अंदर 23 किलो फास्फोरस पाया जाता है। और 23 किलो फास्फोरस हमारी किसी भी फसल की शुरुआती चरण में उसकी ग्रोथ के लिए, उनकी जड़ों के लिए, उनके ओवरऑल विकास के लिए, उसकी कैनोपी बढ़ाने के अंदर बहुत पर्याप्त होता है। दूसरा, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है 18%। हमारी फसल को शुरुआत में अगर हम फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी दे दें तो फसल में जहां एक तरफ तो उसकी जड़ें अच्छी ग्रोथ करेगी, वहीं दूसरी तरफ फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आवश्यक जो दूसरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन भी इसी डीएपी के अंदर मिल जाता है। हमारी फसल जब तक 10-20 दिन की होती तब हम उसकी पहली सिंचाई के ऊपर नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के रूप में, तब तक हमारी फसल को शुरुआती चरण में नाइट्रोजन मिल जाता है। तो डीएपी की इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डीएपी की इंपॉर्टेंस आखिर क्यों है। अब बात करते हैं इसका अल्टरनेटिव। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले, अगर आपकी जमीन वहां पर कलराठी मिट्टी है, वहां पर कलर वाली जमीन है या फिर खारा पानी है, आप सरसों जैसी कोई फसल की बुआई करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उन खेतों का अंदर जिप्सम का प्रयोग कर लेना भैया। जिप्सम का प्रयोग करने से आपके जो खेत है ना, वो जो सख्त हुए पड़े, उसकी जो लेयर ऊपर से सख्त हुई पड़ी है ना, वो थोड़ा एक तरह से नरम हो सकती है। वो ऊपर से उसके अंदर रोम छिद्रन वो बन सकते हैं और उसके अंदर वायु संचरण अच्छे से होगा। अब बात आती है डीएपी का अल्टरनेटिव कौन सा है, डीएपी की ताकत बराबर कौन से खाद के अंदर है, या फिर कितनी मात्रा में हम वो खाद लें तब जाके डीएपी की हम पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, डीएपी के अंदर जो हमने 46% फास्फोरस मिला था, हमने एक बैग जब अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में डाला है डीएपी का, तो वहां हमने 23 किलो फास्फोरस मिला है और 9 किलो हमें मिल गया नाइट्रोजन। अब इसका अल्टरनेट के रूप में बात करें तो इसका अल्टरनेट सबसे पहले किसान भागता है, दौड़ के दुकान के ऊपर जाता, वो लेकर आता है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सुनिए क्या है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस है, जहां डीएपी में 46% था, यहाँ पे है 16%। अब 46% फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग डालने पड़ेंगे। जहां एक बैग आप डीएपी का डाल रहे हो, वहीं सिंगल सुपर फास्फेट का 3 बैग जब आप अपने 1 एकड़ जमीन
जमीन में डालोगे बेसल डोज में, तब जाके डीएपी जितना फास्फोरस आपकी फसल को मिल पाएगा। दूसरा सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फर पाई जाती है, वो है भैया 11%। अब सल्फर डीएपी में तो है नहीं, तो 11% यहाँ से हमने सल्फर भी मिल गई। तीसरा इस एसएसपी के अंदर पाई जाती है 21% कैल्शियम। अब डीएपी के अंदर नाइट्रोजन था 18%, एसएसपी के अंदर कैल्शियम मिला है हमें 21%। ठीक ठाक भाई, कोई बात नहीं। कमी कहाँ पर रही है? केवल और केवल एकमात्र फास्फोरस की। फास्फोरस यहाँ पे कम है, और फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती बेसल डोज के अंदर जब हम कोई फसल की बुआई करने जा रहे हैं उस टाइम पर जमीन में गाड़ने के लिए। तो या तो आप 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डालिए, तब जाके आपको वही 46% फास्फोरस मिलेगी, या फिर आपकी व्यवस्था हो रही जैसे कि डीएपी आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आप आधा बैग डीएपी ले सकते हो, 1 बैग आप कोशिश कीजिए सिंगल सुपर फास्फेट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के आप ये सोच सकते हो कि आपकी फसल के अंदर फास्फोरस की पूर्ति हो सकती है। अब फास्फोरस की यहाँ पे पूर्ति होगी, कैल्शियम भी मिल गया हमें और भाई सल्फर भी मिल गया हमें। अब इसके अंदर अगर आप 10 से 15 किलो यूरिया और ले लेते हो इसी के साथ बेसल डोज के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप सिंगल सुपर फास्फेट या तो 3 बैग के साथ यूरिया ले लीजिए, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग और आधा बैग आपको डीएपी मिल रहा है, और उसके साथ आप अगर 10 से 15 किलो यूरिया ले लेते हो तो भी आपका काम चल सकता है। मतलब वो डीएपी वाली पूर्ति आपको हो सकती है, प्लस में इसके अंदर एडेड जो सल्फर मिली है और जो कैल्शियम मिली है ना, वो एक्स्ट्रा आपकी फसल को मिल जाएगी। अगर आप सरसों जैसी फसल लगाने जा रहे हो, फिर आपके खेत बहुत ज्यादा हार्ड सोइल है आपकी, और आप डीएपी का बैग उसके अंदर बुआई करने जा रहे हो, तो डीएपी के साथ आपको सल्फर जरूर ले लेनी है। सल्फर कौन सी लेनी है आपको? बुआई के टाइम पर आप बेंटोनाइट सल्फर लीजिए, 90% वाली जो सल्फर आती है ना, बेंटोनाइट दाढ़ वाली, वो आप अगर डीएपी आप बेसल डोज में डाल रहे हो तो उसके साथ आप 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूं मैं आपको, 10 से 12 किलो आप बेंटोनाइट सल्फर भी ले लीजिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जा रहे हो तो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर भाई सल्फर तो पहले से ऑलरेडी 11% है, इसके अंदर थोड़ी परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप इसमें 5-7 किलो और बेंटोनाइट जो सल्फर है ना उसको भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ तक तो बात हुई क्लियर। अब इससे अगला अल्टरनेट बता रहा हूं मैं आपको। अब इसका अगला अल्टरनेट है एनपीके 12-32-16। एनपीके काफी ग्रेड आपको देखने को मिलेगी अलग अलग तरह की, लेकिन एनपीके की जो सबसे तगड़ी ग्रेड है ना वो है भैया 12-32-16। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है, 32% इसमें फास्फोरस है और 16% इसमें पोटास है। तो इसके अंदर अलग अलग खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वाली ग्रेड मिल रही है तो आप 1.5 बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर शुरुआत में बेसल डोज में डाल दीजिए। फिर आपको दूसरे, ना तो आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी अलग से, ना ही आपको पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो भाई सल्फर की पड़ेगी। अब सल्फर इसके अंदर आपको ऐड करना है 10 से 12 किलो बेंटोनाइट वाला, वही मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो आप एक्स्ट्रा लेकर उसके साथ अपने बेसल डोज के अंदर बुआई कर दीजिए, दी बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा अल्टरनेट बता रहा हूँ, और डीएपी की जो बात है ना, डीएपी की टक्कर वाला कौन सा अल्टरनेट या डीएपी के बराबर की जो फास्फोरस पूर्ति करे वो कौन सा है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो वो है भाई ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी। टीएसपी के बारे में बहुत सी जगह आप लोगों ने कुछ भी सुना हो चाहे। टीएसपी के साथ हमें 1 साल हो गए इसकी अवेयरनेस के लिए काम करते हो। टीएसपी के बारे में हमने अच्छे से जाना भी है, टीएसपी को अपने खेतों में हमने यूज भी किया है और टीएसपी के रिजल्ट भी हमने देखे। तो आपको अगर इस टाइम के ऊपर डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप टीएसपी के साथ जा सकते हो। टीएसपी के साथ फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मटेरियल मिलाना होगा। जहां पे डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस मिलती है, वहीं 40% फास्फोरस टीएसपी के अंदर मिलती है, ट्रिपल सुपर फास्फेट में मिलती है। अब ट्रिपल सुपर फास्फेट वाला जो फास्फोरस है ना 46%, वो कहीं ज्यादा ताकतवर है डीएपी वाले से। अब क्यों है वो ताकतवर भाई? वैसे तो 46% उसके अंदर है, 46% इसमें है। डीएपी और टीएसपी दोनों बराबर है। डीएपी वाला जो फास्फोरस या फिर डीएपी के जो दाने है ना, अपन जब खेतों के अंदर डालते हैं, इसको बेसल डोज के अंदर देते हैं, तो वो घुलनशील कम है तुलना में टीएसपी के। टीएसपी घुलनशील ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा। बाण में 0.5% तक ये घुलनशील है। अगर इसको आप अपने खेत में डालते हो तो इसका आपको बाण में 0.5% तक रिजल्ट मिलता है। वहीं इसकी तुलना अगर हम करें डीएपी खाद के साथ, तो भाई डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस तो जरूर है, लेकिन वो घुलनशील टीएसपी से बहुत कम है। मतलब आपने अपने खेत के अंदर डीएपी बोया है तो वो हो सकता है आपके खेत के अंदर उसकी आधी मात्रा फसल ले पाए या आधी से थोड़ी
बहुत ज्यादा ले पाए, बाकी वो पड़ा जमीन के अंदर फिक्स हो जाए। तो ये वजह है भैया कि टीएसपी खाद डीएपी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी पूरी अवेलेबिलिटी पौधों तक हो जाती है। 92% पौधा उसको अवेलेबल कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। टीएसपी की बुआई करने के बाद धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, पौधे को धीरे धीरे फास्फोरस मिलता रहता है और पूरा 100% में से 92.5% तक हमारा जो फास्फोरस है वो टीएसपी के अंदर है, जो वो पौधा ले पाता है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन 18% है, तो टीएसपी के अंदर कैल्शियम की मात्रा है लगभग 15%। अब इसकी ताकत हमें डीएपी के बराबर बनाने के लिए इसमें क्या करना है, इसके साथ आप 20 किलो यूरिया और ले लो। बेसल डोज के अंदर 20 किलो आप यूरिया और ले लोगे। और अगर आप अपने खेत के अंदर बेसल डोज डालने जा रहे हो तो इसमें आपको 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर भी लेना होगा। साथ ही आपको इसके अंदर पोटास है ना, उसकी भी कुछ मात्रा 20 से 25 किलो जरूर ले लेनी होगी। अगर आप ये करते हो, जैसे कि एक बैग आप टीएसपी का लेते हो, साथ में आप 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर लेते हो, 20 किलो आप यूरिया लेते हो और साथ ही आप 20 से 25 किलो पोटास लेते हो। किसी भी खेत के अंदर अगर आप इस डोज को बना के डाल देते हो, चाहे सरसों की बुआई करो, चाहे गेहूं की बुआई करो, चाहे कोई भी परंपरागत फसल हो, कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो, उसके अंदर अगर आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो, फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक टीएसपी का बैग, 20 किलो यूरिया, 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर और 20 से 25 किलो पोटास, अगर ये वाला फॉर्मूला आप अपने खेतों के अंदर अपनाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं भैया, डीएपी हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे एनपीके हो, चाहे कोई और दूसरे हो, उनसे कहीं ताकतवर रिजल्ट आपको इस फॉर्मूले का मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर पाई जाने वाली फास्फोरस है वो सबसे ज्यादा घुलनशील है, सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर जो प्रश्न थे उनका जवाब मिल चुका होगा कि हमें फास्फोरस की पूर्ति कहां से करनी है। अगर हमें डीएपी नहीं मिल रहा है तो हम किस तरह से उस डीएपी की पूर्ति अपने खेतों के अंदर करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट का आपको जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।